वेलकम स्टूडेंट। कल आप लोग को एक असाइनमेंट अपलोड किया गया था जिसमें कि मोल कंसेप्ट और कन्वर्जन ऑफ यूनिट से क्वेश्चन था। उसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। तो उसमें मोल में आते हैं। सबसे पहले तो मोल का सबसे पहला क्वेश्चन कौन था? तो मोल का सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन। यानी हमारे पास 48 ग्राम ओजोन था और इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने थे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं और ऑल्सो इट्स वॉल्यूम। एट एसटीपी फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम एसटीपी पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि हम सबसे पहले कुछ नहीं इसके एक मोल का डिफिनीशन सोचेंगे कि 1 मोल O3 का मतलब क्या होता है। 1 मोल O3 को कैसे हम क्या 1 मोल O3 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम O3 ओजोन है तो हम जानते हैं कि O3 जो है 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। सॉरी, एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल O3 इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑक्सीजन। देन एक ऑक्सीजन का हम लोग पढ़े थे कि एटॉमिक नंबर 8 और 16 होता है, इसका मास नंबर। तो 3 का कितना हो जाएगा 48, इसका मास नंबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 48 ग्राम। अब ये मॉलिक्यूल है, एटम तो है नहीं, तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग पार्टिकल्स में आए थे कि 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स। अब ये तो इतना मॉलिक्यूल्स है 48 ग्राम और 1 मोल में, लेकिन जब एटम की बात करेंगे तो एक ही O3 में तो 3 एटम है। एक O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो एक में 3, तो इतने में तो 3 into 6.022 into 10⁻23 एटम्स लिखे जाएंगे। और जब हम एसटीपी पाएंगे, ये गैस है, तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो इतने इंफॉर्मेशंस हम लोग को मोल के डिफिनीशन से मिला। अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे 1 मोल O3 बराबर 40 ग्राम, 48 ग्राम O3 और 1 मोल कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स, देन इतना मॉलिक्यूल्स का मास 48 ग्राम होगा या 48 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमको 48 ग्राम O3 में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो आंसर मिला हुआ है कि 48 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ये आंसर पहला का कि 48 ग्राम में इतने एटम्स है ना। और उसके बाद इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी। तो वॉल्यूम 48 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22,400 सीसी, जब सेंटीमीटर क्यूब में बोलेंगे। तो ये आंसर हो गया सेकंड। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम occupied by 1 mole O2 and 1 mole O3 in identical condition। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब एक समान कंडीशन, अगर एसटीपी तो एसटीपी, एनटीपी तो एनटीपी। तो हम लोग को जो पता है हम उसी कंडीशन की बात करेंगे। हम लोग को पता है एसटीपी एनटीपी होता है, तो आइडेंटिकल कंडीशन ही दोनों के लिए एसटीपी एनटीपी की बात करते हैं, दोनों के लिए। तो दोनों के लिए तो 1 मोल O2 भी अगर हम बोलेंगे तो एसटीपी पर 22.4 लीटर होगा या एनटीपी पर, और 1 मोल O3 भी बोलेंगे तो 22.4 लीटर होगा एट एसटीपी या एनटीपी। तो दोनों का क्या निकाले जा रहा है, रेशियो निकाले जा रहा है। तो जब व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल O2 एंड 1 मोल O3 इन आइडेंटिकल कंडीशन, तो रेशियो जब निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 1:1 आंसर। क्लियर। उसका जब तीसरा नंबर आता है कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ CaCO3 इन ग्राम, यानी CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट का मास तो हम लोग सबसे पहले 1 मोल की बात करें। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की जब बात करेंगे तो सबसे पहले मास की बात करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट में हम क्या देख रहे हैं, CaCO3 है। तो ये बना हुआ है क्या क्या से, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन से बना हुआ है। 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और एक कैल्शियम है। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर 40 होता है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 12 होता है। और इसका 3 ऑक्सीजन यानी 16 3 48। तो जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 8 2 10 के 0 80 1 4 1 5 4 9 1 10। तो ये 100 हो गया टोटल इसका फॉर्मूला वेट, यानी हम इसी को ग्राम में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 मोल का, यानी 100 ग्राम हो जाएगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास। अगर हम इसी का मॉलिक्यूल्स, अब ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। तो जब हम बात करेंगे यहाँ, ये तो इसके लिए एसटीपी एनटीपी की कोई बात कर रहा नहीं, ये गैस है नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसलिए इसमें हम 22.4 लीटर वाला नहीं लिखेंगे। तो सीधे पूछा कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल्स। तो 1 मोल का मास हमको पता है, तो 5 मोल का मास नहीं पता हो जाएगा। 1 मोल, सिंस mass of 1 mole CaCO3 is 100 gram, then mass of 5 mole CaCO3 is 5 into 100 gram, यानी 500 ग्राम। वेरी सिंपल। तो हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड एंड डिफिनीशन ऑफ मोल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास बात हमको पता होना चाहिए। जैसे हमको पता होना चाहिए था कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 3 ऑक्सीजन यहां पर है, तो यहां पर 48 ग्राम हो गया टोटल ऑक्सीजन का। तो इस तरह से हम लोग आते हैं। फिर जब 4 नंबर आते हैं नेक्स्ट, तो 4 नंबर में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ हम लोग को फाइंड करना है 4 नंबर में वेट ऑफ weight of 12.44 into 10 to the power 23 atoms of carbon। अब यहां हम ध्यान रखेंगे कार्बन एटम की बात की जा रही है, कार्बन एटम की बात की जा रही है। तो जब हम 1 मोल कार्बन एटम की बात करेंगे, तो कार्बन एटम मतलब C की बात करेंगे, तो C का सिर्फ 12 ग्राम होता है। और इसमें एटम की जब बात कर रहे हैं तो इतना एटम लिखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखेंगे। तो कह रहा वेट ऑफ इतने एटम्स ऑफ कार्बन। तो जब इतना एटम का वेट हमको पता है कि 1 मोल में इतना 12 ग्राम और इतना एटम, तो इतना एटम से आई ना मास 12 ग्राम है। तो सिंस 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट, यानी यहां पहले लिख सकते हैं सिंस वेट ऑफ इतना एटम्स ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, देन सबसे पहले 1 का निकालना होगा। तो 12 बाई डिवाइड होगा 6.022 इंटू 10⁻23 और उसके बाद फिर 12.44 इंटू 10⁻23 ऑफ कार्बन, ये 12/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12.44 इंटू 10⁻22। तो यहां पर एक मिस्टेक हो गया है, आपको कैलकुलेशन के आसानी के लिए यहां 0 देना चाहिए था। तो यहां 0 देना चाहिए था, तो यहां 0 रहता तो ये 2 बार में कट जाता, आसान रह जाता कैलकुलेशन आपके लिए। ये 23, यहां 23 ही है, ये 23 कट जाता और सीधे सीधी 24 आंसर आ जाता।
लेकिन ये मिस्टेक से 0 छूट गया है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन कीजिए, आंसर लाइए। लेकिन हम तो 0 लेके आंसर ला दिए, तो अगर आप या तो चाहे तो कैलकुलेशन आसान बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन में भी 0 कर दिए, 12.044। फिर 5 नंबर में आते हैं। अरे वीडियो चालू है, नहीं। 5 नंबर में आते हैं, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 गैस एट एनटीपी। तो सबसे पहले SO2 की बात हो रही है तो हम 1 मोल SO2 की बात करेंगे। 1 मोल SO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 गैस एट एनटीपी बात हो रही है, तो 1 मोल SO2 की बात करेंगे। तो SO2 की जब बात करें तो इसका निकालेंगे SO2, यानी एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 32 होता है, और ऑक्सीजन का 8 और 16 पता है हम लोग को, 16 मास नंबर होता है। तो इसका 2 × 16 करेंगे तो 32 + 32 ये हो गया 64। तो जब फॉर्मूला वेट 64 आया, एक बात यहां ध्यान रखेंगे कि अगर एक मॉलिक्यूल SO2 की बात करेगा तो हम यहां 64U लिखेंगे या 64 AMU लिखेंगे, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट, यानी 64 AMU इसका मास होगा। और जब 1 मोल लिखेंगे तो इसी 64 को ग्राम में लिखेंगे, 64 ग्राम। तो 1 मोल SO2 64 ग्राम हो गया। अब मॉलिक्यूल है ये, तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, और 22.4 लीटर एट STP या NTP जो भी है लिखेंगे। अब हम लोग को जो रिलेशन चाहिए उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या रहा है कि 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो STP पर, STP पर इतना जो वॉल्यूम है वो कितना मॉलिक्यूल्स का है, कितना मॉलिक्यूल्स का है, तो 1 मोल में इतना ग्राम, और इतना ही में इतना मॉलिक्यूल्स, इसका वॉल्यूम इतना, यानी 64 ग्राम का वॉल्यूम भी STP पर इतना होगा, या STP पर इतना लीटर SO2 में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो सिंस 22.4 लीटर SO2 contains 6.022 × 10⁻23 molecules at STP या NTP, hence 1 लीटर क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा, और जब हम लोग को कितना में निकाला है 11.2 लीटर में, अब ये 11.2 से ये 2 बार में कटेगा, ये 2 से 3.011 इतने मॉलिक्यूल्स, 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये आप इसके लिए अगर हम ये सिंस पढ़ करके बना लिए इसके डिफिनीशन से, हमको कुछ अलग से याद रखने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन यही अगर आपको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए होता है तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं कि फॉर्मूला हो जाता है गिवन वॉल्यूम एट STP बटा मोलर वॉल्यूम एट STP इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला हो जाता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि V बटा 22.4 लीटर, या ECC में तो EBCC में, लीटर में तो EB लीटर में, एवोगाड्रो नंबर, इस तरह का एक फॉर्मूला हो जाता है। यानी हर एक चीज के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और यही अगर यूनिटरी मेथड से आप बनाना एक बार सीख जाएंगे तो सारा क्वेश्चन के लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है, खाली बस आपको ये याद रखना होगा। इसमें तो ये भी याद रखना होगा और फॉर्मूला भी याद रखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा सा एक लेवल इससे आगे बढ़ाया गया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6, कहता है कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, 200 मिलीग्राम CO2 यानी हमारे पास 200 मिलीग्राम CO2 है, इससे 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स जो है रिमूव कर दिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, तो इतने कितने मोल्स CO2 के बच गए हैं ये निकालना। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा, सबसे पहले कुछ नहीं सोचेंगे, सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, ताकि इतना मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, अब कितना बचा उसको फिर मोल भी बदलना होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमको डिफिनीशन ही लिखना होगा कि 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 का कितना होगा। तो सबसे पहले मास देखें तो CO2 इज मेड अप ऑफ कार्बन, एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 44। जब एक मॉलिक्यूल कार्बन की बात करेंगे तो इसी को 44U लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। और जब हम एक मोल यानी 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे CO2 के, तो उसको हम 44 ग्राम लिखेंगे। तो जब हम आते हैं 1 मोल CO2 इज 44 ग्राम, और जब मॉलिक्यूल की बात आती है तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि आगे वॉल्यूम लिख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम का यहां कोई काम है नहीं, तो नहीं लिखते हैं, STP की बात भी नहीं कर रहा है। जब हम देखेंगे तो 200 मिलीग्राम में कितने मॉलिक्यूल से पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले सिंस 44 ग्राम कंटेन्स, 44 ग्राम CO2 contains 6.022 × 10⁻23 molecules. Hence, 1 gram contains 6.022 × 10⁻23 by 44. Hence, 200 मिलीग्राम है, यानी 200 मिली का मतलब कल हम लोग पढ़े थे कि 200 × 10⁻³ ग्राम है। तो इतना ग्राम कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 by 44, इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग ये 100, ये 22 और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो जो है, जो यहां से 3 -3 है, तो ये 2 खत्म होगा, यहां से 1 -1 बचेगा जो यहां से खत्म होगा, तो ये आएगा 6.022 × 10⁻22/22, इतना मॉलिक्यूल्स आएगा। इसके बाद जब इतना मॉलिक्यूल्स आएगा तो उस मॉलिक्यूल्स में से ये घटाना पड़ेगा हम लोग को कि इतना मॉलिक्यूल रिमूव आउट कर दिया गया है, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितना बचेगा। रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स जो बचेगा उसको हम लोग को, जो यहां आएगा हम लोग का 6.022 × 22/22 -21 इतना घटाना होगा। अब जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स आएगा, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स आएगा 6.022 × 10⁻22 -22 × 10⁻21/22, ये जो आया 6.022 × 10⁻22, इसको हम एक डेसिमल इधर ले जाएं ऐसे, तो यहां एक बढ़ा देंगे, यहां एक बढ़ा दिए, ताकि एक जीरो गुना कर देंगे इससे निकाल के, तो ये 22 हो जाएगा। फिर से एक जीरो इसमें बढ़ाया है, एक जीरो बढ़ाया, इससे 22 हो गया, एक जीरो निकाल के फिर गुना कर देंगे तो 22 हो जाएगा। अभी लेकिन इससे हम क्यों क्योंकि यहाँ 10⁻22 कॉमन आ गया, 6.022 में 2.2 घट जाएगा, तो 6.022 में 2.2 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8 और इधर 5 में से 2 गया 3, ये 3.822 × 10⁻22, हम 10⁻22 कॉमन ले लिए तो इतना माइनस इतना करेंगे। अब इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिमेनिंग है, तो फिर से हम अगेन जाएंगे यूनिटरी मेथड में। क्या जाएंगे यूनिटरी मेथड में, तो लिखेंगे कि फिर से अगेन, अब हमको इतना पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना मोल बचा हुआ है, फिर से मोल निकालना होगा ना, हमको तो पता चल गया कि कितने मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं,
फिर मोल निकालना होगा, तो अब हमको पता है कि इतना मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होता है, तो फिर से हम वापस जाएंगे, बोलेंगे 6.022 into 23 molecules is equal to 1 mole। देन 1 में होगा तो ये डिवाइड होगा, इतना मोल। देन हमारे पास है 3.822 into 10^22 बटा 22, इतना में ये गुना होगा 3.822 into 10^22 बटा 22, ये डिवाइड कीजिए, आंसर आइए, इतना मोल आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, तो वही बाकी तो जोड़ घटाव करना है किसी भी चीज से। जैसे आपके पास अभी तक सिखाया जाता था कि आपके पास 10 चॉकलेट्स है, 2 चॉकलेट किसी को दे दिए तो 8 बचा घटाना है, तो ये तो हमको पता है ना। तो ये तो वही कंसेप्ट है कि इसमें से इतना एटम मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया गया तो कितने मोल्स बचे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो ट्विस्टेड था, घुमाया हुआ था कि सबसे पहले तो आपको निकालना था कि जो 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको हम लोग निकालें कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब उसमें से अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि हम कैलकुलेशन करने के चक्कर में पहले ना पड़े, कोशिश करें कि कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करें। हम इसको इतना ही छोड़ दिए, उसके बाद फिर जब रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की बात आई तो माइनस किए, तो माइनस करने में इतना मॉलिक्यूल्स बचा। अब हम आगे हमको मॉलिक्यूल्स को पूछ नहीं रहा कि कितना मॉलिक्यूल्स बचा, पूछ रहा है कितना मोल बचा, तो हम इस मॉलिक्यूल को भी मोल में बदलना होगा। फिर से यही कंसेप्ट इस्तेमाल किया, इतना मॉलिक्यूल्स बराबर इतना मोल होता है, तो 1 में इसलिए इतना में। तो ये हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ हीलियम। अब यहां थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, 100 AMU बोला जा रहा है, यानी यहां मोल की नहीं मॉलिक्यूल एटम की बात की जा रही है। जैसे हम जब हीलियम की बात करते हैं तो अगर 1 मोल हीलियम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हीलियम जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, तो 1 मोल में 4 ग्राम लिखना होगा। और इसमें यह एलिमेंट है, डायरेक्ट एटम है, तो 6.022 into 10^23 एटम्स लिखने होंगे। और अगर एसटीपी पे बात करें तो गैस है हीलियम गैस, तो भाई 4 लीटर भी लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। एट एसटीपी। लेकिन जब बात हो रही है एएमयू की, मैं सब क्या बता रहे थे कि अगर मास ऑफ 1 एटम हीलियम की बात हो गई तो इसको हम लिखेंगे 4 AMU, यानी 4U एटॉमिक मास यूनिट। यानी हम इस यहां पर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा कि 4 AMU हीलियम का मास है 1 एटम का, यानी 4 AMU में 1 एटम हीलियम होगा। सिंस 4 AMU is the mass of 1 atom helium, तो hence 1 में क्या हो जाएगा 1/4, hence 100 AMU बोल रहा है, तो 100 AMU में क्या हो जाएगा 1/4 into 100 यानी 25 एटम, यानी 5 एटम्स ऑफ हीलियम का मास जो होगा वो होगा 100 AMU। तो इसमें हम लोग को मोल का कंसेप्ट नहीं इस्तेमाल करना पड़ा, इसमें हम लोग को AMU करने पड़ा। कल हम लोग पढ़ रहे थे AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1.6, यानी एक न्यूक्लियॉन के मास को हम लोग बोल रहे थे 10⁻27 kg में और 1.6 into 10⁻24 ग्राम में। तो जरा से यहां ध्यान दीजिए कि आखिर आया कहां से है, ये एवोगाड्रो नंबर आखिर क्यों लिया गया, हम आपको अभी क्लियर करते हैं। क्योंकि अगर एक एटम का मास जो है, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो 4 ग्राम है तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स
का मास जो है, मास ऑफ इतना एटम जो है 4 ग्राम है, तो मास ऑफ एक एटम कितना हो जाएगा 4/6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको इतना ग्राम होगा, तो जब आप इसको आप डिवाइड करके ऊपर ले जाएंगे 1 इतना का जो वैल्यू होता है ना 6.022 इंटू 10⁻23 का, ये आता है 1.6 इंटू 10⁻24 -24 सॉरी। तो ये इसको जब ऊपर आप लेके जाएंगे 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इतना ग्राम को आप कल क्या पढ़े थे 1 यू पढ़े थे, इतना को यू लिख सकते हैं 4 AMU या 4U। तो ये मतलब एक्चुअल में ये वोगाड्रो हाइपोथेसिस में 6.022 इंटू 10⁻23 ही क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया कि जो न्यूक्लियॉन्स का मास है 1.6 10⁻17 kg 27 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो इसको अगर हम ग्राम में बदलते हैं -24 kg, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है तो इसको रेसिप्रोकल करने पे ही ये संख्या आता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आखिर एवोगाड्रो नंबर इससे लिया गया है कि हमको आसानी हो, हम आराम से उसका एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट याद रख के, वो तो हमको याद रखना ही पड़ता है, तो याद रख के हम मोल का काम कर ले, हमको अलग से कोई मेहनत ना करना पड़े। तो आप ये क्लियर हो गया होगा आपको। जब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मेजर्ड डेंसिटी ऑफ हीलियम एट एनटीपी इज, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ हीलियम दिया हुआ है एसटीपी पर 0.1784 ग्राम पर लीटर, ये डेंसिटी दिया हुआ है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, तो हीलियम एट एसटीपी ही दिया हुआ है, तो एसटीपी पर जब दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट एसटीपी क्या होता है 1 मोल का, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हीलियम एट एसटीपी हम जानते हैं कि 22.4 लीटर होता है, वेरी क्लियर। तो जब 1 मोल का वॉल्यूम पता है और ये डेंसिटी हमको पता है, तो मास नहीं पता हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल हम लोग पढ़े वॉल्यूम गुना डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज 22.4 लीटर और डेंसिटी 0.1784 ग्राम पर लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, गुना कीजिएगा आंसर आएगा लगभग वही 4 के आसपास आएगा, 4 ही आएगा अप्रॉक्स। तो केमिस्ट्री है, बताए थे आपको प्योर साइंस है, इसमें इधर उधर नहीं आएगा, जो होता है वही आएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जब 9 नंबर पे क्वेश्चन में आते हैं तो कहता है फाइंड द चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ N2- इन कूलम्स। N2- कहने का मतलब क्या है, पहले तो यही समझना होगा। कि N2- क्या यहां लिखा हुआ है, जैसे N का मतलब यहां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 होता है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन भी होते हैं। 7 न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और उतना ही प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, दोनों कट के क्या होता है 0। लेकिन अब ये 2 माइनस लिखने का क्या मतलब है कि इसमें 2 माइनस मतलब इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो आखिर ये 9 इलेक्ट्रॉन यहां माइनस हो गया और प्लस 7 प्रोटॉन, यानी ये माइनस चार्ज जो है वो बचा रह गया, इस पे -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी -2 लिखने के बराबर मतलब है कि उस पे -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस चार्ज है किस पे, तो एक नाइट्रोजन मतलब एक नाइट्रोजन पे 2 माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस चार्ज है। इसको अभी समझेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताया गया था आपको
कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। यहां 7 लिखने का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, और 7p लिखने का मतलब है 7 प्रोटॉन के बराबर चार्ज। तो जब हम बताए थे आपको कि मोल का दूसरा नाम है ग्राम एटम के लिए, ग्राम मोल मॉलिक्यूल के लिए, ग्राम आयन के लिए। यानी अगर जब हम यहां बोल रहा है कि 1 ग्राम आयन 10⁻⁻, यानी इसका मतलब है कि आप बोले थे कि आयन में एटॉमिक वेट पे कोई नहीं फर्क पड़ता है, 14 ग्राम ही लिखना होगा, और यहां 1 ग्राम आयन ओनली 1 मोल ही बोल रहा है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस है हमारे पास। तो अगर 1 ग्राम आयन में हमारे पास इतने आयंस हैं और एक नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? इतना। तो हमारे पास कितने आयंस है? इतने आयंस है, तो इसमें इतना गुना 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चूंकि माइनस चार्ज है तो माइनस भी लिखना हो, तो यानी हम ऐसे लिखेंगे सिंस द चार्ज ऑन 1 आयन 1n2 माइनस आयन इज 2 इंटू -2 इंटू, या ऐसे लिखते हैं 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हेंस द चार्ज ऑन हमारे पास कितने 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस इज 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक में इतना तो इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23, इतना कूलम हो जाएगा चार्ज, यानी पूरा गुना करेंगे इतना माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा इसमें। एक चीज यहां आप और याद रखिएगा कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज ऑन 1 मोल मींस दैट इज चार्ज ऑन 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या हो जाएगा? गुना करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है उसको 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये इसका जो वैल्यू आता है वो 96,500 कूलम आता है अप्रॉक्स में। तो ये रट के हमको याद रखना पड़ेगा भविष्य के लिए, क्योंकि हमको फिजिक्स में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कैलकुलेशन फास्ट करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, तो हमको कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी, तो ये बार बार हमको आएगा हर एक जगह, तो हमको याद अगर रहेगा तो हम इस कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं कि इतना गुना करना है 96,500 कूलम आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं अप्रॉक्स में इतना आएगा। तो ये आप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और ऊपर, इससे थोड़ा सा और आगे है, आप समझने का प्रयास करेंगे। ये सब चीजें, ये जो IIT फाउंडेशन का क्लास है इसमें इसका आधार यही है कि एक चीज आपको बार बार बताया जाएगा, तो ये आपको फिर से दोबारा तिबारा चौबारा भी बताया जाएगा ताकि आपको समझ में और अच्छी तरीके से आ जाए और आप इसको कभी ना भूलें। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे समझने का, नहीं समझ में आएगा तो और आगे भी समझाया जाएगा, बहुत बार जब नॉर्मल क्लासेस शुरू होंगे तब भी समझाया जाएगा, और फिर से 8th क्लास में भी समझाया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो उसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसा आप जानते होंगे कि रिएक्शन पढ़े होंगे कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये रिएक्शन हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CO। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है, इसको थोड़ा बैलेंस भी हम लोग करते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, दोनों तरफ बैलेंस भी होता है, ये दोनों 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये वो 2 यहाँ हो गया तो 2 ऑक्सीजन, मतलब बैलेंस हो जाता है। तो ये सब चीजें आप हो सकता है सीखे होंगे, नहीं भी सीखे हैं तो यहाँ समझिए कि इसको केमिकल रिएक्शन है, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, अगर इसको हम एक इक्वेशन से दिखाते हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन रहा है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ आपको एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन 10 नंबर है उसमें आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है।
इक्वेशन क्या दिया हुआ, कह रहा है कि एक सैंपल है KCl पोटेशियम क्लोरेट इसको बोलते हैं, KClO3 का, और इसको डिकम्पोज करते हैं हम लोग। इसको डिकम्पोज मतलब तोड़ देते हैं। तो तोड़ते हैं तो ये टूटता क्या चीज में, पोटेशियम क्लोराइड में टूटता है और ऑक्सीजन में टूटता है। ऑक्सीजन ऑटोमेटिक है, गैस है, ये सॉलिड रहेगा, ये भी सॉलिड है। तो कहता है कि जब इस रिएक्शन को हम एनटीपी पर मतलब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो इवॉल्व होती है 448 मिलीलीटर एट एसटीपी। तो हमको कहता है कि बेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बताइए, बेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन KClO3 हम लोग कितना लिए थे, या बेट ऑफ KCl कितना प्रोड्यूस हुआ था। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का तो बेट आप बता सकते हैं जो कि उसका एसटीपी पर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो जब हम 1 मोल ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये 32 ग्राम होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। उसका जरूरत नहीं, लिखते नहीं है। 22.4 लीटर या मिलीलीटर में दिया हुआ है तो 22,400 सीसी, या उसी को मिलीलीटर बोलते हैं। तो 22,400 मिलीलीटर या सीसी, इसको जब बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो मिलीलीटर या सीसी सेंटीमीटर क्यूब सेम यूनिट है। दोनों, एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, या 1000 मिलीलीटर, दोनों बात बराबर है। तो जब 1 मोल O2 के 22,400 मिलीलीटर है और इसका मास 32 ग्राम है, तो हम यहां पर बता सकते हैं कि यहां से निकाल सकते हैं कि सिंस 22,400 ml का मास जो है जो 32 ग्राम है, तो हेंस एक का जो निकालना होगा 32/22,400 हो जाएगा, और हेंस 448 का जब निकालना होगा तो 32/22,400 इंटू 448। तो इसको आप देखेंगे कि यहां 2 2 4 से कट रहा है, कितना बार में, 2 बार, 2 बार में कट रहा है। और यहां ये 2 जीरो बच गया, अब ये आ गया 32 दूनी 64, यानी आ गया 0.64 ग्राम। तो ये तो निकल गया कि हमारा जो ऑक्सीजन निकला है वो 0.64 ग्राम निकला। लेकिन ये रिएक्शन से हम लोग को क्या समझना है, रिएक्शन से देखिए ये क्या बताया था कि ये एक का पोटेशियम एटम है, क्लोरीन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है। तो इसको क्या बताया था कि एक मॉलिक्यूल है। ये भी कहां पर कुछ यहां जितना लिखा रहेगा, जैसे अगर आपको लिखा हुआ है 4H2 तो इसका मतलब है 4H2 है, इसका मतलब है कि 4 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। अगर 4H है तो 4 एटम है हाइड्रोजन का, ऐसे समझेंगे। 4H2 मतलब 4 मॉलिक्यूल है। अगर ये H2 है तो ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है जो 2 हाइड्रोजन एटम से मिलने से बना। लेकिन अगर यहां H2 के आगे 4 लगा हुआ है तो 4 मॉलिक्यूल समझना। ये 4 मॉलिक्यूल है, ये 2 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है। तो यहां भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है जो कि एक पोटेशियम एक क्लोरीन एटम से बना हुआ है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अगर हम एक मॉलिक्यूल है तो ये भी एक, अगर ये 1 मोल, यानी अगर हम कह सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल की जगह में अगर इतना मॉलिक्यूल है 23 मॉलिक्यूल्स, इतना एक मॉलिक्यूल तो ये भी एक, तो ये इतना, तो ये भी इतना। और एक चीज आप देख लेंगे कि बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं है, तो इसको सबसे पहले आपको बैलेंस करना होगा। KClO3 KCl है, O2 है, 2 ऑक्सीजन है, यहां देखिए आप, तो 2 ऑक्सीजन है। तो अगर यहां पर आप 3 कर दें तो 6 हो गया, यहां पर 2 कर दें तो ये भी 3 6, ये 2 KCl हो गया, तो यहां 2 कर दें तो ये देखिए बैलेंस हो गया। मतलब बैलेंसिंग भी हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री में। अभी आप ये समझिए कि सारा एटम बराबर होना चाहिए, तो सारा एटम बराबर हमको, और उसके लिए हम इधर गुना वगैरह कर सकते हैं, कोई भी मतलब सारे एटम को बराबर करना है कैसे करके। तो ये 3 से गुना किए, 3 दूनी 6, और यहां भी 3 दूनी 6, अभी 2 को बढ़ गया तो 2 से गुना कर दिया, बैलेंस हो गया। तो ये ऐसा करना पड़ता है, ये एक ट्रायल मेथड होता है, तो हम अपने दिमाग से करें कि कैसे हम गुना करें कि एटम बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए ये 2, यहाँ 2 आगे में गुना हो गया, यहाँ 4 था तो 4 मॉलिक्यूल बोल रहे थे, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स होगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स होगा, ये 3 मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहाँ भी ये 2 मॉलिक्यूल, 2 गुना इतना मॉलिक्यूल्स हम कर सकते हैं, 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स
और यहाँ 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब हम क्या किए कि जब 2 मॉलिक्यूल्स ये था तो ये भी 2, ये 3 था, तो हम इसमें इतना से मल्टीप्लाई कर दिए जाए कि इतना मॉलिक्यूल्स इतना मॉलिक्यूल्स इतना मॉलिक्यूल्स। तो आप देखिए कि इसको मोल आप लिख सकते हैं ना, 2 मोल, ये 2 मोल, ये 3 मोल। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो ये कितना ग्राम KClO3 का निकालिएगा तो पोटेशियम का कितना, पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का 35.5, 16 दिया 48, इतना ग्राम, तो इतना गुना 2 करना होगा तो उतना ग्राम आ जाएगा। इसको करिए, KClO3 का निकालिए, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, 45, O3 का 48, 5 9 5 14 8 22 1 2 हासिल 2 4 3 7 3 10 2 12, यानी ये आ गया 2 इंटू 122.5 ग्राम। और ये 2 इंटू KCl का कितना हो जाएगा सिर्फ, तो 39, 35.5, 3 9 5 और 4 हासिल 1 3 3 6 1 7, यानी 74.5 ग्राम हो जाएगा। और ये 3 इंटू 48 ग्राम, 32 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राम में भी निकाल लें। तो जब हम लोग अब कहता है कि इसका पता है, बताइए, इसका बताइए और उसका बताइए कि कितना लिया गया था, ये कितना प्रोड्यूस हुआ था, तो जब हम इसका पता लगाएंगे इससे कि हमको पता चल चुका है कि ऑक्सीजन 0.64 ग्राम हुआ था। हम लोग स्टैंडर्ड में क्या जानना है कि अगर इतना ग्राम है तो ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम, तो इतना ग्राम ऑक्सीजन होगा तो कितना ग्राम होगा निकाल लेंगे। कि हम लोग इस तरह के सिंस इतना ग्राम ऑक्सीजन, 3 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन, देन 2 इंटू 74 5.5 ग्राम KCl, हेंस 1 में लेंगे, मतलब सिंपल हम लोग, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। और जब हम कितना हमारा निकला हुआ 0.64, 2 इंटू 74.5 इंटू 0.64, तो ये निकल गया KCl का। और यही सेम चीज हम KClO3 के लिए कर रहे हैं कि KClO3 के लिए क्या कर रहे हैं कि इतना ग्राम ऑक्सीजन है, इतना ग्राम ऑक्सीजन है तो इतना ग्राम यहां पर लिखना होगा, ये वाला, इसको मिटा के 2 इंटू 1 ग्राम KClO3 लिए है। और इसके बाद फिर यहां इतना हो जाएगा, ये डिवाइड में ही आएगा, और उसके बाद फिर इतना ग्राम हमारा KClO3 आएगा। तो एकदम से यूनिटरी मेथड से बनेगा और इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, केमिस्ट्री में आप बेहद रूप से पढ़ेंगे। जस्ट फर्स्ट चैप्टर ये केमिस्ट्री का केमिकल कैलकुलेशन। हम यहाँ मोल में जानबूझ के बताते हैं कि आप एक बार यहाँ पढ़े एक बार वहां पढ़े तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले ये KClO3 जो दिया हुआ था इसको बैलेंस, मतलब इक्वेशन नहीं दिया हुआ था तो इसको इक्वेशन को पहले बैलेंस किए। बैलेंस दिया रहता तो बैलेंस करने का जरूरत नहीं था। आप मान के चलिए कि आपको बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है, क्योंकि आप इक्वेशन बैलेंस करने का नहीं, आपको समझ के चलिए, आप अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा 2 KClO3 2 KCl पर 3। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2 मॉलिक्यूल है तो ये भी 2 मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल है। यहाँ जो लिखा हुआ रहता है वो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें अगर हम इतना मॉलिक्यूल की जगह पे अगर हम सब में इतना इतना गुना कर दें तो ये इतना मॉलिक्यूल, ये इतना मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल, तो यानी हम इसको अगर मोल लिखें तो ये 2 मोल, ये 2 मोल, ये 3 मोल। मतलब ये लिखने का मतलब है कि जब 2 मॉलिक्यूल लिए तो ये 2 मॉलिक्यूल बना, ये 3 मॉलिक्यूल बना। तो अगर ये इतना मॉलिक्यूल लेते तो ये इतना बनता, ये इतना बनता। तो अगर ये 2 मोल लेते तो ये इतना मोल बनता। तो 1 मोल का इतना मास, यानी इतना मास लेते तो इतना बनता है इतना। ये इंफॉर्मेशन हमको पता है मोल के डिफिनीशन से। तो हम इसमें यूनिटरी मेथड लगा लिए कि अगर इतना 0.64 ग्राम, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि हमारा ऑक्सीजन इतना ही निकला है, तो इतना ऑक्सीजन निकला है तो इसके हिसाब से एक्चुअल में लिया गया था। तो अगर इतना लेते तो इतना निकलना चाहिए था, तो इतना निकलता ऑक्सीजन, अगर इतना लेते तो इतना निकलेगा था, जो कितना लेंगे तो इससे निकल गया यूनिटरी मेथड से, सिंस और फॉर से। तो ये आपका असाइनमेंट का डिस्कशन हुआ मोल से। जो भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उस क्वेश्चन को करेंगे। और अब कन्वर्जन जो यूनिट का है वो तो आपको आपसे शायद बन गया होगा, लेकिन तभी
इसका भी डिस्कशन अब नेक्स्ट क्लास में होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।